हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। एमबीए के स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करते समय जो पहला पॉइंट हम सबके मन में आता है कि अगर किसी स्पेशलाइजेशन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसके बाद मेरी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी, मेरी फ्यूचर ग्रोथ क्या होगी, मुझे कौन कौन से जॉब रोल्स मिलेंगे और मेरे अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए। यानी कि 2 साल में अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से को सिलेक्ट करके अपना एमबीए कर रहा हूं तो मुझे उन 2 सालों में किस तरह की स्किल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी है जिससे मुझे एक अच्छी स्टार्टिंग सैलरी मिल सके और मुझे मेरा डिजायर्ड रोल भी मिल सके। तो आज की वीडियो में हम यही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से स्पेशलाइजेशंस में आपको किस तरह की जॉब रोल्स मिल सकते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कितने तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस सैलरी के लिए आपको अपने अंदर किस तरह की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे आपको स्टार्टिंग से ही अच्छी सैलरी मिलने लग पड़े। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो एमबीए के कौन से स्पेशलाइजेशन में आप कौन सा रोल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितने तक का पैकेज आपको मिल सकता है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमबीए एचआरएम से। काफी रिनाउंड स्पेशलाइजेशन है। इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अगर हम जॉब रोल्स की बात करें तो आपको एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, उसके साथ साथ कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर, इस तरह के रोल्स आपको मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये रोल्स टॉप जो कंपनीज होती हैं, एमएनसीज हैं या फिर जिनका 100 करोड़ एटलीस्ट प्लस टर्नओवर है, वहां पर इस तरह के रोल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अदरवाइज जो कॉमन रोल होता है वो आपको एचआर मैनेजर या फिर टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर का रोल बहुत ही कॉमन है एमबीए एचआर करने के बाद। इस पर्टिकुलर रोल में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या निभानी होती हैं? एक तो रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पेरोल एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप। ये इस तरह के रोल्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और ये एक्सपर्टाइज कैसे डेवलप होती है? जब आपको इस तरह के स्किल सेट आपके अंदर होते हैं। कम्युनिकेशन आपका बेस्ट होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी बढ़िया होने चाहिए, मतलब लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, अपने टीममेट से कैसे कनेक्ट करना है, उसके साथ साथ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन जो इंप्लॉयज हैं उनसे कैसे कनेक्ट करना है, तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स है। उसके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और निगोशिएशन कैसे करना है एम्प्लॉयज के साथ। टैलेंट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आपके अंदर एक स्किल होनी चाहिए। एनालिटिकल एंड एचआर टेक टूल्स को भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आज की डेट में हर प्रोफाइल में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो ही रही है। तो कौन कौन से अपकमिंग टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जो एचआर में यूजफुल होते हैं, वो भी उनके बारे में भी आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको आगे जाके एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। देखिए, अल्टीमेटली ये जो भी सैलरी है, जितनी भी सीटीसी आप यहां पर देख रहे हैं, सब कुछ एक तरीके से अप्रोक्सीमेट है। एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपने किस कॉलेज से अपना एमबीए किया है, उसके बाद आपने अपने अंदर किस तरह की स्किल्स डेवलप करी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अगर आप एमबीए एचआर इंडिया के टॉप कॉलेजेस से कर लेते हैं, आप SCHMRD से अपना एचआर में एमबीए करते हैं या फिर आप टिस मुंबई से अपना एमबीए एचआर में करते हैं या फिर IIM से करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 15 से 20 लाख में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। तो दैट कंप्लीटली डिपेंड कि आपने अपना एमबीए किस कॉलेज से किया है। यहां पर जो हम दिखा रहे हैं वो एक एवरेज आउट कर रहे हैं कि टायर 3, टायर 4 कॉलेज से अगर आप एमबीए करते हैं तो कितने तक का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जॉब रोल्स तो डेफिनेटली आपको TCS, विप्रो, HCL, इस तरह की कंपनीज में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं क्योंकि एचआर मैनेजर की तो हर जगह रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अब बात कर लेते हैं एमबीए फाइनेंस करते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब रोल्स मिल सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब रोल आपको मिल सकता है जिसमें लगभग 6 से 8 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है, काफी सारे स्टूडेंट इसके लिए भी एस्पायर करते हैं।
फाइनेंस मैनेजर की आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, इस तरह के इस तरह के जॉब रोल्स होते हैं। इसमें एक वेल्थ मैनेजर भी होता है, कॉर्पोरेट बैंकर भी होता है। तो प्रोफाइल्स की कमी नहीं है एमबीए फाइनेंस में भी, बट ओवरऑल देखें तो ये कुछ कॉमन प्रोफाइल्स हैं जिसमें आपको लगभग 6 लाख से लेके 18 लाख तक की सैलरी मिल सकती है अगर आप एमबीए फाइनेंस किसी अच्छे रिनाउंड कॉलेज से करते हैं। अब इन पर्टिकुलर प्रोफाइल्स के लिए आपके अंदर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, एनालिसिस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की नॉलेज आपके अंदर प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, और कोर जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप अपने डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट को आप किस तरह की पिक्चर दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, आप प्रॉपर रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आपकी कंपनी के लिए है, ये सब चीजें आपको एनालाइज करना आना चाहिए। लेट्स से किसी को अगर लोन देना है तो उसकी जो क्रेडिट स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपरली चेक करना कि इस पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल को लोन देना है या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी बैलेंस शीट्स को प्रॉपर समझना, उसमें किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, रिस्क है कि नहीं है, ये सब चीजें अगर आप एनालाइज करना जान जाते हैं तो आपको काफी अच्छी सैलरीज मिल सकती हैं, और यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, रिस्क असेसमेंट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, रिपोर्टिंग टू स्टेक होल्डर्स, ये सब चीजें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको एमबीए फाइनेंस में निभानी होती हैं। ऑब्वियसली जब रिक्रूटर्स की बात करें तो ज्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, इंश्योरेंस में, बैंकिंग सेक्टर में, म्यूचुअल फंड्स में एमबीए फाइनेंस करके ज्यादा जॉब्स मिल पाती हैं। आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, इस तरह की कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं एमबीए अगर आप ऑपरेशन से करते हैं तो कौन कौन से जॉब रोल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें तो स्ट्रीमलाइनिंग बिजनेस ऑपरेशंस, देखिए एमबीए ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो भी ऑपरेशंस के बॉटल नेक है, जो भी ऑपरेशनल इश्यूज हैं, उन्हीं को आपको हैंडल करना, उनको एनालाइज करना और उनका क्या बेस्ट सोल्यूशन है ये आपको आना चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एमबीए ऑपरेशंस के बाद मिलती हैं। सप्लाई चेन एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है आज की डेट में, इस पे अगर आपकी कमांड है आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं। ये आपके की रोल्स है, ऑपरेशन मैनेजर है, सप्लाई चेन मैनेजर है, लॉजिस्टिक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं, और लगभग 6 लाख से लेके 15 लाख तक की आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। अगेन डिपेंड करता है आपने किस कॉलेज से किया है और आपकी कम्युनिकेशन, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स किस तरह की हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्किल्स कैसी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स की आपके अंदर कोर नॉलेज होनी चाहिए, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टेक्निक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी भी आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और ऑब्वियसली एमबीए के बाद कम्युनिकेशन और लीडरशिप की दो ऐसी कॉमन स्किल्स हैं जो हर स्पेशलाइजेशन में आपके काम आएंगी। प्रेजेंटेशन स्किल्स बेस्ट हैं तो आप आगे ग्रोथ आपको अच्छी मिल सकती है। रिलायंस, आदित्य बिरला ग्रुप, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह की कंपनीज में आपको एमबीए ऑपरेशन करके काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक्स का, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। इस स्पेशलाइजेशन से आप अगर एमबीए करते हैं और अपने अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, आपकी कोर नॉलेज अच्छी होती है, तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा पैकेज मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसकी डिमांड हर तरह की फील्ड में है। आप एफएमसीजी में जाएं, आप ऑटोमोबाइल में जाएं, आप ई कॉमर्स में जाएं, हर तरह की फील्ड में इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की डिमांड बहुत बढ़ रही है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखें कि आप सैलरी से ज्यादा स्किल्स पे फोकस करें कि भैया अगर इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में मुझे जॉब चाहिए तो इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए मेरे अंदर किस तरह की कोर स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह की सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस पे आप काम करेंगे तो फिर आपको पैकेज की ज्यादा टेंशन नहीं होगी। तो एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले
सबसे ज्यादा कॉमन प्रोफाइल है वो है बिजनेस एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की, एनालिटिक्स मैनेजर की और डेटा साइंटिस्ट की। ये काफी रिनाउंड प्रोफाइल हैं जिसमें आपको लगभग 6 लाख से लेके 20 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी मिल सकती है। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपने एमबीए कहां से किया है। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करना, आपको डेटा किस सेट में कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, ताकि आप फ्यूचर स्ट्रैटेजीज के लिए जो डिसीजन मेकिंग चाहिए उसको साइंटिफिकली डिसाइड कर सकें, क्योंकि ये एनालिटिक्स आपके डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जनरेटिंग एक्शनेबल बिजनेस इनसाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके पास डेटा आ रहा है उसको किस तरह से आपको अरेंज करना है, उसमें से किन चीजों का यूज करके आपको एक एक्शनेबल इन बिजनेस इंसाइट्स मिल सकती हैं, जिसके बेसिस पे आगे जाके डिसीजन लिया जा सकता है। उसके बाद रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड क्रिएशन, ये आप उस पर जो भी आपके पास डेटा आया, आप उसमें से किस तरह का लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं और उस लॉजिक को अपने मैनेजमेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपका मैनेजमेंट डिसीजन कैसे ले, इस पे डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर कि आपने डेटा को रिपोर्ट कैसे किया है, उसको डैशबोर्ड में किस तरह से रिफ्लेक्ट किया है। और ये बहुत से बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं जो आपको बहुत अच्छा सिखाते हैं। प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप बिजनेस एनालिटिक्स में पढ़ेंगे। अपने आप में ये एक एक प्रोफाइल है जो आपको काफी अच्छी सैलरी दे सकती है। सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली जब आप सीनियर लेवल पे चले जाते हैं तो डेटा कलेक्शन के बाद, उसकी इनसाइट्स के बाद आपको स्ट्रैटेजी फॉर्म करना भी आ जाता है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से आता है। इसमें आपका एसक्यूएल, पाइथन और उसके बाद एडवांस एक्सेल टेक्निक्स आपकी बढ़िया होनी चाहिए। डेटा विजुअलाइजेशन, टैब्लू, पावर बीआई, ये सब यूज होता है आपका रिपोर्टिंग में, डैशबोर्ड क्रिएशन में, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बनाने में। उसके साथ साथ एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बिजनेस एनालिटिक्स करके बहुत अच्छा पैकेज दिला सकती हैं। यस, अगर आप टॉप कॉलेज से करते हैं तो आपकी डेफिनेटली स्टार्टिंग 15 से 20 लाख की होगी। बट अगर आप टायर 3, टायर 4 कॉलेज से भी करते हैं और आपके अंदर ये स्किल्स हैं, हो सकता है स्टार्टिंग आपकी 6 से 8 लाख की हो, बट आप 2 से 3 साल में बहुत अच्छी जंप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अपकमिंग डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है। और आज की डेट में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें इस स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें कौन कौन से जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, इनोवेशन मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, इस तरह के जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं। ये सैलरी ब्रैकेट लगभग 6 से 18 लाख का है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं वो ज्यादातर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, बट कुछ जॉब भी करते हैं। तो उस लेवल पे आपकी स्टार्टिंग 6 से 12 लाख के बीच में हो सकती है। लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, ये सभी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और इस तरह के जॉब रोल्स, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको परफॉर्म करनी होती हैं जब आपको ये रोल्स मिलते हैं। आइडिएशन, बिजनेस मॉडल क्रिएशन, मार्केट रिसर्च एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, फंड रेजिंग एंड इन्वेस्टर रिलेशन। अब देखिए, आप ये जॉब रोल्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे स्टार्टअप्स में, क्योंकि स्टार्टअप को फंड रेजिंग की जरूरत है। इन्वेस्टर रिलेशन उसका कैसे मेंटेन करना है, उसे उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। मार्केट की कैसे रिसर्च करनी है, ये आपको एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप में करने से आ जाता है। और आपको सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी स्टार्टअप्स में, वेंचर कैपिटल्स जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें मिल पाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए करते हैं, ग्लोबल बिजनेस एक्यूमेन आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन सी कंट्री में पॉलिटिकल किस तरह का सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, बिजनेस वहां पर किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, वहां के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वहां का सोशल सिनेरियो क्या है, ये सब चीजें अगर आप जानते हैं तभी आप इंटरनेशनल बिजनेस करके, एमबीए में इंटरनेशनल बिजनेस करके ग्रो कर सकते हैं। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, नॉलेज ऑफ ट्रेड लॉस एंड रेगुलेशन, आपके अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस भी कंट्री में आपकी कंपनी परफॉर्म कर रही है बिजनेस, उसके ट्रेड लॉज क्या है, उसके डिफरेंट रेगुलेशंस क्या है, ये सब चीजें आपको समझनी होती हैं। और नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका बेस्ट होना चाहिए। मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस ऑपरेशन, मार्केट एक्सपेंशन एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजी प्लानिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेशनल क्लाइंट रिलेशन एंड पार्टनरशिप, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट।
अपने आप में जो भी वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि मुझे किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना होगा अगर आप एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, और ये सब बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इस स्किल्स को ज्यादा फोकस करके चलेंगे डे 1 से। आप ग्लोबल मार्केटिंग मैनेजर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, इस तरह की प्रोफाइल्स को आराम से टारगेट कर सकते हैं। टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, इस तरह की कंपनीज में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आराम से मिल पाती हैं। आईटी से अगर आप एमबीए करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन आफ्टर बिजनेस एनालिटिक्स जिसको मैं समझता हूं, दैट इज एमबीए इन आईटी। प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, आईटी ऑपरेशन, स्पेशली अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आईबीएम, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इस तरह की कंपनीज में जाना चाहते हैं तो आपके ये स्पेशलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। बट करना तभी जब ग्रेजुएशन में बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, या फिर आपके अंदर टेक की नॉलेज हो। अगर टेक की नॉलेज नहीं है तो इस स्पेशलाइजेशन को प्लीज आप चूज मत करें। इसमें आपको मैनेज आईटी प्रोजेक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस, इंप्लीमेंट आईटी स्ट्रैटेजीज, आईटी को किस तरह से डिफरेंट बिजनेस में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, और उस तरह से उस इंप्लीमेंटेशन से या फिर टेक्नोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन से बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है, ये सभी चीजें आपको इस स्पेशलाइजेशन में सीखने को मिलती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, नॉलेज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये कोर है। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है तो आप डेफिनेटली आईटी में एमबीए करके ग्रो कर सकते हैं। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आईटी स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आज की डेट में हर बिजनेस की नीड है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में मैं अपने बिजनेस को कैसे ट्रांसफर करूं। ये स्किल्स अगर आप कोर से समझते हैं, हर छोटी से छोटी चीज समझते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत आराम से मिल जाएंगी। लगभग 8, 10 लाख, 15 लाख तक की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी स्टूडेंट्स को मिल जाती है। डिपेंड करता है अगेन आपके अंदर किस तरह की स्किल्स है और आपने एमबीए किस कॉलेज से किया है। तो ये थे कुछ स्पेशलाइजेशंस जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। बट एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप पहले से ही लेके चलेंगे कि भैया मैं तो बिजनेस एनालिटिक्स में जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, आप देखो स्किल को। अगर आप उस स्किल को मैच कर सकते हो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आप उस स्किल जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको परफॉर्म करना है, उनके लिए किस तरह की स्किल्स चाहिए, और आप उन स्किल्स को एब्जॉर्ब करने में, आप उन स्किल्स को सीखने में एक्सपर्ट हो, सीख सकते हो, अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो, तभी आप उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओ। अच्छी सैलरी तभी मिलेगी जब स्किल होगी, और स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल डिग्री से काम नहीं चलेगा। आप ये मत सोचो कि अगर मैं एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स से कर लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ एक डिग्री है, आपका गेटवे है। आपको जॉब तब मिलेगी जब आप के अंदर वो स्किल होगी जो उस एम्प्लॉयर को उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में चाहिए। तो आप उन स्किल्स को समझें, उन स्किल्स को सीखने के लिए आपके बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आप उस स्पेशलाइजेशन में जाएं। अदरवाइज मेरा मानना है कि आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से एमबीए करें, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो देखना पड़ता है कि आगे जाके डिमांड किसकी अच्छी होने वाली है, आपने आपके एकेडमिक्स कैसे हैं, 10, 12 ग्रेजुएशन में आपने ओवरऑल क्या पढ़ा है, किस तरह के एकेडमिक आपके लेवल है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट अल्टीमेटली आप उस स्पेशलाइजेशन को चूज करें जिसकी स्किल को आप बहुत आसानी से कमांड करते हो। अगर नहीं कमांड करते हैं तो उस स्किल को मत चूज करें। हर स्टूडेंट के लिए बिजनेस एनालिटिक्स अच्छा नहीं है, हर स्टूडेंट्स के मार्केटिंग अच्छी नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए फाइनेंस अच्छा नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है ये अपने हिसाब से आप डिसाइड करें, डीप डाउन करें, सिलेबस को समझें, रोल्स को समझें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, रिस्क स्किल्स को समझें, उसके बाद अपना डिसाइड करें। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।